बोले महाराज ये जो शरीर है आपको दिखाई दे रहा है, संग का प्रभाव है और संग के व्यवस्था के माध्यम से मैंने अभी अभी कहा कि जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। भक्त माली जी महाराज का मत है संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। बास फास और मिश्री बी के एक ही भाव। संग के प्रभाव के माध्यम से जो मिश्री होती है डले वाली, जिसमें बीच में डोरा होता है, उसमें वो बांस का तिनका भी होता है तो उसका भी वही भाव होता है जो मिश्री का भाव, वो अपने भाव ही निकालती है। संगत से गुण उपजे संगत से गुण जाए। बांस फास और मिश्री ही के एक ही भाव। अपने स्वरूप के माध्यम से मिश्री उस बांस को भी उसी भाव में बिकाती है, उस डोरे को भी उसी भाव में। यह संग का प्रभाव है। शरीर भी प्रहलाद जी महाराज कहने लगे कि बोले पिताजी ये जो आत्मा है परमात्मा की कृपा से इसके भीतर वो विद्यमान है और इसमें नाम का जो बीज प्राप्त करे, इसमें बोए तो लला की फसल प्राप्त हो। तुलसी यह तन खेत है, तन मन वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे तो पाले निधान। बाबा तुलसी कहते कि शरीर क्या है? ये खेत है। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान, पाप पुण्य दो बीज है, इसमें बोवे तो फिर उसका निधान प्राप्त हो। प्रहलाद जी महाराज ने इस प्रकार की बात कही तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज को पर्वत के ऊपर से भी डाला गया। जाको राके साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाका कर सके चाहे सब जग वेदी हो। पर्वत के ऊपर से डाला, अग्नि में होलिका के रूप में आप सब प्रसंग जानते हो। कहते हाथी के पैर के नीचे कुचला, सर्पों के भीतर छोड़ा। कितना सारा कष्ट, कितनी सारी यातनाएं प्रहलाद जी महाराज को भुगतनी पड़ी। और शायद भगवान के नाम के माध्यम से कहा जाता है कि परमात्मा की अलौकिक कृपा इनके ऊपर भगवान की कृपा थी। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। फिर कहा जाता है कि प्रहलाद जी को अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी, जब दुख प्राप्त हुआ उन्होंने कहा, बोले मेरे को आशीर्वाद वरदान प्राप्त है, मैं उसको गोद में लेकर के बैठ जाऊं। कहते हैं कि होलिका जल गई पर प्रहलाद जी महाराज ने नाम का आश्रय लिया। जीन जीन सो मेरा नाम सो सब तेरा पार, राम चरण जो विसया सो ही जम के द्वार। गुरुवाणी कहती है कि जिन जिन सुमरिया नाम को सो सब उतरिया और राम चरण जो विसरिया सो ही जम के द्वार। जो भगवान के नाम को भूल गए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शैलम, भव संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारी, भज गोविंदम गोविंदम मजमूद मते। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं कि रे मूड गोविंद का सुमिरन कर, परमात्मा का भजन कर। और इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रहलाद जी महाराज को इतने उपाय किए गए। अंत में कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज फिर गुरुकुल में गए। फिर उनको आदेश दिया शंकामर्क महाराज को
और षंडामर्क महाराज को आदेश प्रदान किया गया। उसके बाद कहते हैं कि प्रहलाद जी महाराज के साथ में जितने बालक हैं वो सब कहने लगे कि प्रहलाद तो हमेशा भगवान की भक्ति करता है, बोले हम कभी खेल भी खेले। प्रहलाद जी कहने लगे कि बोले खेल कौन सा? बोले अपन गेंद बल्ले का खेल खेले। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, बोले भगवान के कीर्तन का खेल खेले। कहा जाता है कि प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में ही कीर्तन करते हैं। बालक लोग भी वहां कीर्तन में आनंद आने लगा, नाचने लगे, झूमने लगे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि नारायण नारायण जैसे प्रहलाद जी महाराज ने कीर्तन प्रारंभ किया, षंडामर्क महाराज आए, आकर के देखने लगे कि सब कीर्तन में तल्लीन हो गए। उन्होंने जाकर के और प्रहलाद जी जैसे स्पर्श किया, उनको भी आनंद आने लगा। अब षंडामर्क महाराज और सारे विद्यालय के बालक नाचने लगे। प्रहलाद जी ने देखा कि ये आज नगर परिक्रमा का सबसे अच्छा मौका है, भगवान का नाम पूरी नगर में प्राप्त होना चाहिए। और सभी को लेकर के प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल से निकल पड़े। धीरे धीरे हिरण्यकश्यप महाराज के कानों पर आवाज पड़ी, तो कहा जाता है कि